नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस विषय पर हम आमतौर पर ये कहते हैं बाद में सोचेंगे। एक्चुअली जब भी कभी हमें मौका मिलता है कि बहुत सारी इम्पोर्टेंट दो तरीके हैं काम करने के कि जो चीज़ आज अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है वो तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर पहुँचने से पहले जो चीज़ इम्पॉर्टेंट थी मगर अर्जेंट नहीं थी वहाँ कर ली तो वो व्यक्ति हमेशा जीवन में सफल व्यक्तियों की कैटेगरी में आते हैं। आप इस बात को थोड़ा सा और विस्तार करके देखें। मैं अगर किसी को कहता हूँ कि मेरी आमतौर पे आदत है कि मैं अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप या लेटर्स के जरिए इन्फॉर्म करता रहता हूँ कि ये नई चीज़ें हैं, इनको अपडेट कीजिए, इन चीज़ों से आपके बेनिफिट है। जैसे एक बेनिफिट है कि अगर आप अपने मोबाइल, अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप, अपने एसएमएस, अपने सब चीज़ों को, आधार कार्ड को, पैन कार्ड को, फोटोग्राफ को, बैंक डिटेल्स को, NEFT, KYC और ये सब चीज़ों को अपडेट करते रहेंगे तो आपको इतने सारे तो अननेसेसरी अनवांटेड ही इतने सारे बेनिफिट मिल जाएंगे कि आप सोच ही नहीं सकते यार क्या LIC में ये बेनिफिट भी मुझे मुफ्त में ही मिल रहा है। तो ऐसे ही तो सोच के बताता हूँ लेटर ऑन। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी हेल्थ, आपकी अन्य चीज़ें वो उतनी इंतज़ार नहीं कर सकती। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल से बात करता हूँ। मैं एक्चुअली में नजफगढ़ मैं आमतौर पे अपने तिलक नगर के आसपास ही मीटिंग्स करता हूँ, दूर नहीं जाता। तो कभी कभार कोई रेफरेंस ऐसा होता है जिसको हम पहले कोशिश करते हैं कि ना किया जाए, छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर जब हमारे ही यहाँ का क्लाइंट थे जो कि हमारे यहाँ किसी के यहाँ जॉब करते थे, लेकिन वो अब शिफ्ट करके शिफ्ट क्या वो रहते नजफगढ़ ही थे। तो उन्होंने बुलाया कि मैं खुद नहीं आ सकता, मैंने वहाँ से जॉब भी छोड़ दी है, तो आप कृपया आ जाएं और कुछ अपडेट कर दीजिए, कुछ नया भी। तो गया, तब तक उनकी बहुत छोटी सी कुछ पॉलिसीज वगैरह चलती थी, तो उधर बैठे, बात हुई, सब कुछ हुआ। उस समय उनके पैर में कोई चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी मेजर एक्सीडेंट था। काफ़ी उन्होंने हेल्थ और LIC पॉलिसीज वगैरह के बारे में डिस्कस किया और हेल्थ की पॉलिसी उन्होंने ले ली और LIC का कुछ नहीं लिया। और उनके ब्रदर जो बैठे हुए सब कुछ सुन रहे थे, उन्होंने हेल्थ और LIC ज़्यादा अपने लिए ले ली, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि ये जैसे इनके साथ हुआ है, मेरे साथ अगर अब कहीं हो जाए तो दिक्कत बहुत बढ़ सकती है। चलो वो बात हो गई। चलते चलते हैरानी की बात है, आज उनके ब्रदर का एक अच्छा प्रोफाइल है इंश्योरेंस में, जबकि वो वहीं पे खड़े। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि इस पूरी प्रक्रिया में जहां उनको दोनों एक ही जॉइंट बिजनेस में हैं, उनके पास सेविंग्स के नाम पर कुछ हजार पर मंथ जाते हैं, इनके कुछ लाख रुपए पर ईयर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज आ गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे हम कहते हैं कि लेटर ऑन करूँगा, बाद में करूँगा। उस पूरी प्रक्रिया के हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको देखते हैं तो इसका एक अलग महत्व निकल के आता है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे कई चीज़ें हैं, जैसे बच्चों की शादी करना है, बच्चों की एजुकेशन है और आपकी रिटायरमेंट है, कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो समय की इंतजार कर सकती है। तो आप किसी का इंतजार मत करें। मैं सोच के बताता हूँ, मैं देखता हूँ, तो लेटर ऑन डेंजरस हो जाता है। थैंक यू। जय हिंद।